केंद्रीय विद्यालय में अगर आप इस साल अपने बच्चे का करवाना चाहते हैं दाखिला, तो यह सभी जानकारी आपको पता होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। 3,35,000 से भी ज्यादा परिवार सबकी शिक्षा के साथ जुड़े हुए हैं और लाखों की संख्या में बच्चों का दाखिला देश भर के विद्यालयों में सबकी शिक्षा की मदद से हो चुका है। ढेर सारे अवार्ड सबकी शिक्षा को मिले हैं और बड़े बड़े अखबारों ने सबकी शिक्षा की कहानी को छापा है। आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सब्सक्राइब करें और Instagram और Facebook पर भी हमें फॉलो करें। तो सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, कक्षा पहली के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे या ऑफलाइन? तो आप सभी को बताना चाहूंगी कि केंद्रीय विद्यालय दाखिलों में कक्षा पहली इकलौती कक्षा होती है जिसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। बाकी सभी कक्षाओं के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का दाखिला कक्षा पहली में करवाना चाहते हैं तो आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को भरना होगा। आप ऑनलाइन ही भरेंगे और ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करवा देंगे। ऑफलाइन कक्षा पहली के फॉर्म भरे नहीं जाते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि एक बच्चे के नाम से कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक स्कूल के लिए आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। मैं एक बार इस पॉइंट को और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगी, आप दिल्ली में रहते हैं और माता पिता दोनों दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में दोनों का एक ही जगह का आधार कार्ड बना है और वह अपने घर के पास के 3 स्कूल या 3 केंद्रीय विद्यालय उन्हें पसंद है। एक ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से ज्यादा 3 केंद्रीय विद्यालयों के फॉर्म के केंद्रीय विद्यालयों के नाम भरे जा सकते हैं। तो उन तीनों का नाम जब आप एक फॉर्म में भरेंगे, इसका मतलब है कि तीनों में दाखिला होने के बच्चे के बहुत ज्यादा चांस है। तो ऐसे में आप एक फॉर्म भरेंगे, तीनों का नाम आ गया और इस प्रकार से एक केंद्रीय विद्यालय का आपने एक ही फॉर्म भरा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता का जो एड्रेस प्रूफ है वह अलग अलग राज्यों का होता है। यानी कि पिता एक शहर में काम कर रहे होते हैं और माता एक शहर में रह रही होती है या फिर वहां पे काम कर रही होती है। तो ऐसी स्थिति में दोनों राज्यों के एड्रेस प्रूफ पेरेंट्स के पास होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा पेरेंट्स को हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग शहरों के ऑनलाइन फॉर्म बच्चों के लिए भर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगी, एक केंद्रीय विद्यालय के नाम पर आप एक ही फॉर्म भरे। यानी कि अगर आपके एक ऑनलाइन फॉर्म में 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम आ गए हैं तो दोबारा अगर कोई और ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो इन तीनों के नाम दोबारा से नहीं आने चाहिए। उनमें से किसी का नाम भी दोबारा से नहीं आना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब लोग जानना चाहते हैं कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी। तो कागजात में सबसे महत्वपूर्ण कागजात होता है बच्चे का बर्थ प्रूफ से जुड़ा कागजात, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट तो है लेकिन उस पर बच्चे का नाम नहीं है। तो ऐसे में वह बर्थ सर्टिफिकेट जो इसमें बच्चे का नाम नहीं है वह दाखिले के लिए आप नहीं चला सकते। ऐसे में आपके कागजातों में कमी है। बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे का नाम भी होना चाहिए। नाम पर की बच्चे की जो स्पेलिंग होती है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और नाम की स्पेलिंग के साथ साथ सरनेम की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। यानी कि किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक बर्थ सर्टिफिकेट पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा कागजात चाहिए होगा बच्चे का रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि जहां बच्चा रहता है वहां का एक निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र भी बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा कागजात आपको जरूरत होती है बच्चे के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की। चौथा कागजात आपको चाहिए होता है बच्चे का कैटेगरी डॉक्यूमेंट, यानी कि बच्चा जिस कैटेगरी में आता है उसका डॉक्यूमेंट। अगर बच्चा RT कैटेगरी के तहत लाभ उठाने जा रहा है तो EWS कैटेगरी से जुड़ा कागजात चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट। या फिर DG कैटेगरी SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर ऑर्फन ट्रांसजेंडर या फिर HIV इफेक्टेड बच्चे होते हैं। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चे भी RT कैटेगरी का हिस्सा आते हैं। उसके अलावा SC ST और OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी का अलग से भी कोटा होता है। उसके अलावा आप सभी जानते हैं उन सभी बच्चों को आरक्षण भी मिलता है जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे केंद्र सरकार के में कार्यरत कर्मचारी हैं या फिर राज्य सरकारों में कार्यरत कर्मचारी हैं। तो ऐसे में बहुत सारे और अन्य आरक्षण भी बच्चों को मिलते हैं। उनसे संबंधित कागजात अगर बच्चे उससे लाभ उठाने जा रहा है दाखिले में तो उसे संबंधित कागजातों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बच्चा पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी का है, सामान्य श्रेणी का है, तो ऐसे में कैटेगरी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए क्योंकि बच्चा किसी कैटेगरी का ही नहीं है। साथ ही एक और कागजात भी आपको कहना चाहूंगी कि आप बच्चे के आधार कार्ड का भी इंतजाम कर ले। यानी कि अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से आधार कार्ड बनवा लें।
मैं हर साल बोलती हूँ कि बच्चे का आधार कार्ड आप ज़रूर बनवा के रखें। एक बहुत 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 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे अपार आईडी बच्चों का बनवाया जा रहा है पूरे देश में। अपार आईडी एक आप सभी को पता है बच्चों के लिए डिजिटल लॉकर की सुविधा बच्चों को प्रदान करेगा, जिसमें बच्चों के डॉक्यूमेंट्स खो जाने का डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन डिटेल्स अपार आईडी के माध्यम से बच्चों के पास होगी। तो अपार आईडी इत्यादि बनवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, इसीलिए आधार कार्ड कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है। तो आप सभी को कहना चाहूंगी कि कक्षा पहली में दाखिले के लिए बच्चे का आधार कार्ड भी तैयार कर ले। तो यह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कक्षा पहली में दाखिले के लिए। साथ ही बहुत से पेरेंट्स मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम ये तो बता दीजिए कि फॉर्म कब से निकलेंगे। तो देखिए, हमेशा की तरह फॉर्म मार्च के तीसरे और चौथे हफ्ते में आमतौर पर इसके संबंध में जानकारी केंद्र विद्यालय संगठन जारी कर देता है। फिलहाल केंद्र विद्यालय संगठन ने इस संबंध में अभी तक कोई जानकारी जारी नहीं करी है। जब यह वीडियो की रिकॉर्डिंग मैं आपके लिए कर रही हूं तब तक तो केंद्र विद्यालय संगठन की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो मानकर चल लीजिए कि मार्च के तीसरे या मार्च के चौथे हफ्ते में केंद्र विद्यालय कक्षा पहली में दाखिले से जुड़ा नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका होगा और आपको पता चल चुका होगा कि फॉर्म कब से भरने हैं। आमतौर पर इसी समय भी फॉर्म के भरने की तिथि निकल जाती है, यानी कि फॉर्म निकलने की डेट की शुरुआत हो जाती है। तो आप जल्दी से अपने कागजात तैयार कर लीजिए, क्योंकि समय कम है। और याद रखिएगा, कक्षा पहली के केंद्र विद्यालय के जो दाखिले होते हैं वो देश के सबसे बड़े दाखिलों में से एक होते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बच्चों का दाखिला केंद्र विद्यालय कक्षा पहली में होता है। और केंद्र विद्यालय आप सभी को पता है देश भर के सभी राज्यों में है, और ज्यादातर माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों का दाखिला केंद्र विद्यालय में करवाना। तो आपके लिए ढेर सारी केंद्र विद्यालय दाखिले से जुड़ी जानकारी अब मैं रोजाना लेकर आऊंगी। तो इसीलिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के साथ साथ यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखें, केंद्र विद्यालय दाखिलों से जुड़ा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है सबकी शिक्षा, और सबकी शिक्षा के माध्यम से लाखों की संख्या में बच्चे देश भर के अलग अलग विद्यालयों में पहुंचे हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ की इजाजत दीजिए। नमस्कार।